नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान। देखिए, इसके अंतर्गत पहला लेसन और दूसरा लेसन कंप्लीट हो चुका था। इसी में हम लोग थोड़ा बात करेंगे पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा पास्चुराइज दूध के बारे में बहुत ज़्यादा, तो इसी से संबंधित थोड़ी सी बात की जाती है। पास्चुराइजेशन दूध को 15 सेकंड तक 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान दीजिए, 15 सेकंड का मतलब यह नहीं है कि आपने गैस जलाया, 15 सेकंड तक रखा, उठा करके हटा दिया। इसका मतलब यह नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आप गैस पर दूध को गर्म किया, गर्म कर रहे हैं। जब इतना टेम्परेचर हो जाए तब आप जब इतना टेम्परेचर हो जाए तब से 15 सेकंड तक लगभग गर्म होते देना। मतलब इतना टेम्परेचर हो जाए तो आप क्या करें, गर्म उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करते रहें। इसका मतलब यह है सेंस। या आप ऐसा कर सकते हैं, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करके एकदम ठंडा कर, अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो भी दूध के अंदर जीवाणु होंगे वो क्या जीवाणु हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये बात कही जाती है। तो आप जानते भी हैं, घर में कहा भी जाता है कि दूध को गर्म कर दीजिए, नहीं दूध फट जाएगा। फटने का मतलब दूध खराब हो जाएगा, कहने का तात्पर्य यह है। तो गर्म करेंगे, गर्म करने से जो जीवाणु दूध में आए वो क्या हो जाएंगे, डैमेज, नष्ट हो जाएंगे। तो दूध आपका जो है काफी समय तक सेफ बना रहेगा, ये बात कही जा रही है। तो पाश्चुकृत जो दूध आपको है अधिक समय तक ठीक बना रहता है, क्योंकि जीवाणु अधिक समय तक दूध को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के ये पॉइंट बनकर आया। तो यहाँ महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक क्या है, सीधा सा पॉइंट ये है, पाश्चुकरण का मतलब यही हुआ। पाश्चुकृत का मतलब पाश्चुराइज दूध का मिल्क का मतलब हुआ गर्म करके अचानक ठंडा कर देना। थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ये बात कही गई है। थोड़ा टेम्परेचर का, हल्का सा गुनगुन करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद अचानक ठंडा करके फ्रीजर में डाल दिया जाता। वही तो पाउच में दूध बिकता है। तो वो दूध कैसा होता है, पाश्चुरीकरण क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया पूछी जाती है कई बार पेपर में। देखिए, अब आगे जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। तो पहली बात, ग्राम क्या है। देखिए, ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बताया था कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरे ग्राम निगेटिव। इन्हीं के आधार पर जीवाणुओं के नाम रख दिए गए। ये लिखा हुआ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ऐसे ही लिखा गया है ग्राम निगेटिव जीवाणु। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप समझें थोड़ा सा। तो सबसे पहले जीवाणु, क्योंकि आपको मालूम है किसी जीव का जब भी विभाजन किया गया था कोशिका भित्ति के आधार पर, कोई जंतु, जीव ऑर्गेनिज्म जो है जंतु है या पादप, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जिस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे हम पादप कोशिका कहते हैं, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका। इस प्रकार से जंतु और पादप कोशिकाएं दोनों अलग अलग हो जाती हैं। जंतु कोशिका में बाहरी जो परत है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अर्थात सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जबकि प्लांट सेल में बाहरी या आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति आप कहें। तो इसी आधार पर हम लोग आगे समझते हैं। कोशा भित्ति में कहा गया, या कोशिका भित्ति में आप कहें, बातें कहिए, में लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है। जो इसकी सेल वॉल है इसमें लिपिड क्या है, एक प्रकार का फैट ही तो है। तो ये मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। जबकि ग्राम निगेटिव वाले में बात कही गई है, कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति में लिपिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिन जीवाणुओं की जो मेम्ब्रेन है, अर्थात सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है, वो जिसमें लिपिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उनको ग्राम निगेटिव के अंतर्गत रखा गया। जिनमें बहुत कम मात्रा में लिपिड पाया गया उनको रखा गया ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहा गया। इसके आधार पर आइए नंबर 2 देखें। नंबर दूसरा पॉइंट,
कह रहा है क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन का स्ट्रेन एथिल एल्कोहल से धोने के बाद भी बैंगनी रह जाता है। अब ये समझे पॉइंट है क्या? क्रिस्टल वायलेट एक प्रकार की डाइज है। डाइज का मतलब होता है, जैसे आप देखा होगा बालों को कलर करने के लिए डाई बाजार में आती है डाइज ना, उस टाइप से यहाँ पर क्या होती है, लैब के अंदर रिएजेंट जिनको आप कहते हैं केमिकल रिएजेंट, जब बायोलॉजी का आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे क्रिस्टल वायलेट, आपको फास्ट ग्रीन, रेड सेफ्रनिन, कई डाइज आपको दी जाएंगी किसी चीज को स्ट्रेन करने के लिए, हम डिफरेंस करने के लिए। जैसे किसी भी, मान लिया आपके पास ये स्टेम है, छोटा सा तना है, इसका आप सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काट करके दो डाई से क्यों कलर करते हैं? एक तो रेड सेफ्रनिन होगा, दूसरा फास्ट ग्रीन होगा। एक बार डालते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उसको धुल करके उसको डालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि सेल जो अंदर हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में जब देखेंगे तो हमें सेल में अंतर कर सकें, वेरिएशन, सेल को डिफरेंशिएट कर सकें। कहने का तात्पर्य हम चाहते हैं कि सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। तो अब अलग अलग टाइप की चूंकि कोशिकाएं हैं वो अपने हिसाब से अब अलग अलग कलर लेती हैं। वो कैसे कलर लेती हैं, जब हम कभी प्रैक्टिकल आपको कराएंगे तो वहां पर बताएंगे कि कैसे कलर, कौन सी प्रकार की कोशिकाएं तो कौन सा कलर लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या लेंगी। आगे तो यहां पर बात कर रहे हैं क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन का स्ट्रेन करने पर। तो इसमें क्या करते हैं, जीवाणु ले लेते हैं, इसके ऊपर जब क्रिस्टल वायलेट फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप और आयोडीन डालते हैं, उसके बाद जब हम एथिल एल्कोहल से वॉश करते हैं, धुलते हैं। क्योंकि सिस्टम डाइज का ये है कि एक मटेरियल आपने लिया, जो भी सेक्शन जीवाणु लिया, उस जीवाणु को एक पेटी डिश में तो ले लिया, उसके बाद क्या एक चीज स्ट्रेन डालेंगे, उसके बाद कुछ समय वेट करना पड़ेगा। कुछ समय 2 से 5 मिनट तक वेट करने के बाद हम इस कलर वॉश कर देंगे, इस डाई को कायदे से वॉश कर लेंगे। फिर दूसरी अगर डाई डालनी है तब डाला जाएगा, एक में मिक्स नहीं करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई कलर डिफरेंशिएट फिर पता नहीं चल पाएगा। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग डाइज के द्वारा हम स्ट्रेन करके कर लेते हैं। इथाइल एल्कोहल अर्थात इथेनॉल से धोने के बाद भी बैंगनी कलर रह जाता है। तो बैंगनी कलर इसमें क्यों रह गया? रहने के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि जो इसकी देखिए भित्ति जो थी उसमें लिपिड तो नहीं था, लेकिन भित्ति इसका मतलब मोटी जरूर रही होगी। भित्ति क्या है, मोटी है, वो बहुत ज्यादा अंदर तक पिनिट्रेट कर गया है, अर्थात जो स्ट्रेन है वो गहराई तक चला गया है, इसी कारण से। तो आइए अगला पॉइंट इसी से देखिए बन रहा है, कोशा भित्ति या कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसी के कारण क्या स्ट्रेन रह जाता है इसमें। जबकि इसमें अगर हम देखें स्ट्रेन इथाइल एल्कोहल से धोने के बाद घुल जाता है, घुल क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है, अर्थात लगता है कि स्ट्रेन किया ही नहीं गया। तो इसका मतलब इसकी भित्ति कैसी होगी, पतली होगी। इसी पॉइंट के आधार पर इनको ग्राम निगेटिव कहा गया। जब हम स्ट्रेन करते हैं और स्ट्रेन गायब हो जाता है, घुल जाता है धुलने के बाद, तो इसको हम ग्राम निगेटिव जीवाणु, निगेटिव पॉइंट यहां से बनकर आया, कलर का गायब हो जाना, कलर का उपस्थित रहने का मतलब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु देखिए बनकर आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी दीवार या वाल जो है कोशिका भित्ति, ये बहुत पतली है। जब बहुत पतली है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन अंदर पेनिट्रेट करेगा नहीं, इसकी सरफेस के ऊपर लगा रहेगा, और सरफेस जब धुली जाएगी वॉश आउट हो जाता है। आइए अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको अब हम पढ़ेंगे, वो पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत आता है। देखिए पॉइंट 4 कह क्या रहा है, लिखा गया है सबसे पहले प्रतिजैविकों। प्रतिजैविकों का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, आप जब भी बीमार पड़ते हैं, बहुत सारा बुखार या वायरल इन्फेक्शन, जीवाणु कुछ इस टाइप का होता है, तो चोट भी लगेगी भी, तब भी आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि चोट पर बैक्टीरिया क्या ग्रोथ कर लेंगे, उन बैक्टीरिया को किल करना होगा। तो एंटीबायोटिक ही सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है। तो आइए देखते हैं, एंटीबायोटिक के लिए कम प्रतिरोधी होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि भाई इनकी भित्ति क्या है, मोटी है।
इसलिए इस पर एंटीबायोटिक कम असर करेगी। जबकि यहाँ पर देखा जाए सामान्यतः कहा गया एंटीबायोटिक के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं ये बात कही गई। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मेडिकल की जांच कराते हैं, किसी को बुखार आया, तब भी कई बार वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके अगेंस्ट दवाइयाँ चलती हैं एंटीबायोटिक, फिर भी काम नहीं करती, तो एक कल्चर कराया जाता है कि किस वास्तविक जांच से ये पता लग जाता है कौन से जीवाणु का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस पर कौन सी एंटीबायोटिक जो है नहीं कार्य कर रही है, कौन सी काम करेगी। तो लैब में टेस्ट कर लिया जाता है और उसके आधार पर रिपोर्ट जब बनती है तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन दी जाती है तुरंत रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक हैं दो प्रकार की हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है हमें ठीक से नहीं पता है कि किस जीवाणु का वास्तविक इन्फेक्शन हुआ, वहां हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। जहां पर हमें मालूम है कि ये पर्टिकुलर जीवाणु के द्वारा इस मरीज को इन्फेक्शन हुआ है, वहां हम नैरो यूज करेंगे। नैरो का मतलब यह है कि पर्टिकुलर जीवाणु के लिए एंटीबायोटिक को देना, उसे नष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज वेल एज नैरो स्पेक्ट्रम दोनों टाइप की एंटीबायोटिक्स जो होगी उनको हम लोग क्या यूज करते हैं। तो देखिए, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से, मेडिकल और जीव विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होते हैं, पहले बच्चे को पता होना जरूरी है। इसलिए परीक्षा में सवाल बहुत पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्या आप ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम निगेटिव जीवाणु क्या होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए देखिए जरा 3 नोट्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए नींबू को हम लोग जो खट्टे फल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो सिट्रस फ्रूट के अंदर आपने नींबू देखा होगा, नींबू में ऐसे जहाँ तहाँ देखा होगा ऐसे बहुत कंकड़ टाइप का एक काला काला धब्बा जैसा बन जाता है। इस बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर रोग। एक काला काला नींबू पर आपने देखा होगा स्पॉट जैसा बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। क्योंकि ये नींबू है इसलिए इसमें नाम पड़ा है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। सवाल पूछा जाता है किसके द्वारा होता है, तो आपका उत्तर होगा ज़ैंथोमोनास सिट्री जीवाणु के द्वारा होने वाला यह रोग है। तो आप सबने भाई देखिए बहुत आसान चीज है, नींबू सबने देखा, तो नींबू के ऊपर ऐसे देखा होगा एक चकत्ता टाइप का ब्लैक कलर का लगता कंक्रीट टाइप का बन जाता है स्पॉट, जिसे हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर रोग। किस फल का है, नींबू है तो नींबू का हो जाएगा। एक पूछा जाता है किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो ज़ैंथोमोनास सिट्री जीवाणु के द्वारा होने वाला यह रोग है। आइए अगला पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस ये एक जीवाणु है। ऐसे बैक्टीरियम लैक्टाई एसिडाई ये भी आपके पास क्या एक जीवाणु है। दूध में पाई जाने वाली दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। इस बात का ध्यान रहे सबसे पहले। तो दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शर्करा है का क्या करता है, फर्मेंटेशन का मतलब बोले तो किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। लैक्टिक अम्ल देखिए दूध फट जाए खट्टा हो जाता है, क्योंकि दूध के अंदर जो शुगर है उस शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज। पहले आप ये जाने शुगर कितने प्रकार की है। तो सबसे पहले ग्लूकोज आपके पास है, ग्लूकोज शुगर हुआ, और क्या सुक्रोज और फ्रक्टोज। ये बेसिक 3 टाइप की शुगर है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। आप जो भी खाते हैं आपके पास, तो अब दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी शर्करा होगी, वो शर्करा होती है लैक्टोज। शर्करा के कारण हल्का सा दूध, अगर दूध ही है कि भाई दूध जब आप जानवर का किसी लेते हैं तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि 84 से लेकर 86% के आसपास क्या दूध में पानी होता ही है।
दूध वाले ने पानी और मिला दिया तो बहुत सारा पानी हो गया। मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं, जो दूध जैसा आपने जानवर से निकाला वैसा ही दूध आप लेते तो पीते हैं, हल्का सा मीठापन आता है, इसका मतलब उसमें शुगर है। वो शुगर कौन सी है? वो है शुगर लैक्टोज के कारण। जब दूध रखा रहता है तो उसमें जीवाणु आ जाते हैं। कौन से? स्पेशली 2 जीवाणु देखिए आपके सामने बता रहे हैं हम। ये जीवाणु क्या करते हैं? फर्मेंटेशन कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या, जो लैक्टोज था ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और दूध खट्टा हो जाता है। अर्थात CHO ग्रुप से COOH ग्रुप में जो है कन्वर्जन हो जाता है। अब अगला तीसरा पॉइंट बात करते हैं, एजोटोबैक्टर्स और क्लास्ट्रीडियम। ये भूमि में पाए जाने वाले क्या जीवाणु हैं? पहले ये पता होना जरूरी है आपको। भूमि में पाए जाने वाले जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। मैंने ये बात नहीं कही क्या करते हैं, जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम एक प्रकार से क्या है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो कुल मिलाकर के नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले यही जीवाणु हैं। तो इस प्रकार से ये नोट था, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।